पिछला टॉपिक जो हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन, पोषण होता क्या है, पोषण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई थी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पोषण का जो नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण के बारे में हमने आपसे बताया था कि पोषण कहते किसे हैं। पोषण जो है जो मनुष्य अपने भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है और भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद वह अपने उसे पचित करने के बाद स्वांगीकरण करता है। स्वांगीकरण करने के बाद वह जो ऊर्जा उसे प्राप्त होती है और प्राप्त ऊर्जा के बाद जो वह कार्य करता है पोषण कहलाता है। पोषण जो प्रक्रिया होती है, पोषण में हमें कौन कौन से मुख्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण व अन्य सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं और उसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। पोषण को प्रत्येक जीवधारी को पोषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। हम जीवों को पोषण के आधार पर ही डिवाइड कर सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, वह स्वयंपोषी व परपोषी दो प्रकार का विभाजन होता है, स्वयंपोषी और परपोषी, यानी ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। अब हमारा प्रश्न यह बनता है कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑटोट्रोपस ऑर्गेनिज्म, यानी परपोषी जीव होते क्या हैं? किसे स्वपोषी जीव या परपोषी जीव कहते हैं? सबसे पहले हम स्वपोषी जीवों के बारे में जानेंगे। स्वपोषी जीव ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, या किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण, स्वपोषी जीव ऑटोट्रोफस ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण करते कैसे हैं, प्रश्न ये बनता है। तो हम देखते हैं कि कैसे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हम देखते हैं कि जो स्वपोषी जीवों में पहले तो हम ये जानेंगे कि होते कौन से हैं, पर स्वपोषी जीवों में आते कौन से जीव हैं। स्वपोषी जीवों के अंतर्गत हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वनस्पति, पेड़ पौधे, प्लांट्स सभी इसके अंतर्गत आते हैं और सभी स्वपोषी की तरह व्यवहार करते हैं या सभी स्वपोषी कहलाते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करते हैं? सभी स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये सभी आवश्यक तत्व भोजन के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल व सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब होता कैसे है, अब हम इसको एक रिएक्शन के द्वारा जानेंगे। जो हमारा रिएक्शन आपको सामने दिया है ब्लैक बोर्ड पर, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O 12 जल के अणु, उसके बाद आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता क्या है? 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा, हमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पौधे भूमि से जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा करेंगे। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी और क्लोरोफिल, यानी पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल, जिसे हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है, वह सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के ऊपर, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगा, जिससे उसके स्टोमेटा यानी रंध्र खुल जाएंगे और प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा ग्लूकोज 6C6H12O6 ग्लूकोज बनता है प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी हमारे पास प्रकाश ऊर्जा के बाद प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। इस प्रकार हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो पौधे हैं, स्वपोषी की भांति व्यवहार करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। अब हमारा प्रश्न उठता है, स्वयंपोषी जीव के बारे में हम जान चुके हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि परपोषी जीव, हेटेरोट्रोपस ऑर्गेनिज्म, परपोषी जीव कहते किसे हैं? परपोषी जीव हम
ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी ना किसी रूप में अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वह परपोषित जीव कहलाते हैं। परपोषित जीव को भी उनके अध्ययन के लिए, विस्तृत रूप से अध्ययन के लिए, उनके जानकारी के लिए, उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें भी हमने निम्न भागों में विभाजित कर दिया गया है उनके अध्ययन के लिए, ताकि उनके अध्ययन में हमें सरलता से उनका अध्ययन ज्ञात हो सके, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। हेटेरोट्रोपस यानी परपोषित जीवों को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया। हमारा जो फर्स्ट इसका पार्ट है मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी। सेकंड हमारा बनता है परजीवी, पैरासाइट, और तीसरा बनता है समभोजी, यानी परपोषित जीवों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मर्तोपजीवी, परजीवी व समभोजी। अब हमारा मर्तोपजीवी कहते किसे हैं? मर्तोपजीवी जीव, कौन से जीव मर्तोपजीवी जीव होते हैं? मर्तोपजीवी जीव ऐसे जीव होते हैं जो मर्त कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मर्तो, जैसे कि इसके नाम से ही हमें मालूम होता है, मर्तोपजीवी यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव मर्तोपजीवी कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में प्लांट्स, सड़े गले प्लांट्स व मृत जीव एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनके ऊपर वह अपने आप को डिपेंड कर लेते हैं, मर्तोपजीवी कहलाते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा, जैसे हमारा कवक और जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये ऐसे जीव हैं, कोई भी सड़ा गला एनिमल्स या प्लांट्स हो उसके ऊपर अपना भोजन निर्माण प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। अब हमारा सेकंड जो इसका भाग है वह है परजीवी यानी पैरासाइट। पैरासाइट परजीवी में कौन से जीव आते हैं? ऐसे जीव जो पादप या पौधों पर से पोषक के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, परजीवी, पर यानी दूसरे, जीवी यानी जीवों, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी उन्हें अपना पोषक बना लेते हैं, होस्ट बना लेते हैं, परजीवी कहलाते हैं। उनसे अपना होस्ट, चूसक के रूप में उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे है परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एस्केरिस व फीताकर्मी, ये मनुष्य की आंत में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, होस्ट के रूप में वहां से अपना भोजन प्राप्त मनुष्य से करते हैं, और ये परजीवी कहलाते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट इसका बनता है समभोजी, यानी ऐसे जीव जो भोजन को ठोस या तरल अवस्था में प्राप्त करते हैं, समभोजी कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में प्राप्त करते हैं, समभोजी जीव कहलाते हैं। इस श्रृंखला के जो एग्जाम्पल हैं, इसमें सभी स्तनी, मैमल्स व प्रोटोजोआ जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने पोषण के बारे में, पोषण के किस आधार पर जीवधारी को बांटा गया है और परपोषित कहते किसे हैं, इस में यह जानकारी प्राप्त की, और अगली श्रृंखला में हम आपको इससे जो नेक्स्ट होगी उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।